नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा तने तनहा एक सफ़र पर रवाना होने लगे तो आपके एक साथी ने इसरार किया कि हज़रत मुझे भी आप अपने साथ लेते चलें। दौरान सफ़र आपकी हमराही में मुझे कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने का मौका मिलेगा। जब उस शख्स ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम राज़ी हो गए और उस शख्स को अपने साथ सफ़र पर ले गए। दौरान सफ़र दोनों को एक जगह भूख महसूस हुई तो हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सामान में से 3 रोटियां निकाली। एक रोटी उस शख्स को खाने के लिए दी, दूसरी रोटी खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई और तीसरी रोटी वापस अपने सामान में रख ली कि आगे चलकर भूख लगेगी तो फिर तीसरी रोटी निकाल लेंगे। जब आगे चले तो वो जो शख्स आपके साथ था सोचने लगा कि एक एक रोटी खा के तो सही से पेट भरा नहीं है, अब जो एक रोटी है उसको आधा आधा खाएंगे तो कहाँ से पेट भरेगा। तो उसने मौका देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामान में से वो एक रोटी निकाल ली और अपने सामान में छुपा ली, इस नियत से कि जब कभी भूख लगेगी तो चुपके से मैं अकेले ही इसको खा लूँगा। जब अगले मकाम पर ये दोनों पहुँचे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना सामान देखा तो उसमें तीसरी रोटी मौजूद नहीं थी। आपने अपने साथी से पूछा कि मेरे सामान में तीसरी रोटी थी, वो कहाँ गई? तो वो कहने लगा कि हुजूर मुझे क्या पता, आपने ही रखी होगी, आप ही देखें, मुझे तो मालूम नहीं कि तीसरी रोटी कहाँ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नज़रअंदाज किया, आगे चले तो एक नहर पड़ी और नहर को पार करने का कोई ज़ाहिरी सबब नहीं था। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स का हाथ पकड़ा, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया और उसका हाथ पकड़ के आप पानी के ऊपर चलते हुए नहर को पार कर गए। नहर को पार करने के बाद आपने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं कि जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की ताकत अता फरमाई कि मैं पानी के ऊपर चल गया। अब सच सच बता के तीसरी रोटी कहाँ? तो कहने लगा कि हुजूर मुझे तो नहीं पता तीसरी रोटी कहाँ। आपने कहा ठीक है। फिर थोड़ी दूर आगे चले तो आपने देखा कि एक हिरन का बच्चा जो है वो उछल कूद रहा है। आपने उस हिरन के बच्चे को अपने पास बुलाया, वो हिरन का बच्चा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आ गया। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने उस हिरन के बच्चे को ज़िबा किया, आग जलाई और उस हिरन के गोश्त से आपने और आपके साथी ने दोनों ने पेट भर के खाना खाया। खाना खाने के बाद जो वो हिरन के बच्चे की हड्डियां बची हुई थी, उन हड्डियों को जमा करके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा है कि आप मुर्दों को ज़िंदा फरमा दिया करते थे।
जैसे ही आपने इरशाद फरमाया तो वो मुर्दा हड्डियों को अल्लाह ताला ने गोश्त पोस्त अता फरमाया, और उन दोनों की निगाहों के सामने देखते ही देखते वो हिरन का बच्चा जिंदा होकर खड़ा हो गया और जंगल में खेलने कूदने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं कि जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की ताकत अता फरमाई। अब बता के वो तीसरी रोटी कहाँ है? तो कहने लगा कि हुजूर मुझे क्या पता तीसरी रोटी कहाँ है। थोड़ी दूर आगे चले तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह ज़मीन पर बैठ गए और आपने 3 रेत की ढेरियाँ बनाई, और 3 रेत की ढेरियाँ बनाने के बाद आपने कुछ पढ़कर उन ढेरियों पर फूंका तो वो तीनों ढेरियाँ सोने की बन गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि भाई एक सोने की ढेरी तो मेरी, एक सोने की ढेरी तेरी है, और ये जो तीसरी सोने की ढेरी है ना, ये उसके लिए जिसके पास तीसरी रोटी है। तो कहने लगा, अरे हज़रत मैं तो भूल ही गया था, वो रोटी तो मेरे सामान में है, मैंने हिफाजत से रख ली थी कि आपके पास से कहीं गुम ना हो जाए, तो वो तो मेरे पास है। तो उसने वो अपने सामान से रोटी निकाली और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि जो अल्लाह के नबी होते हैं उनको दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ये सोना चांदी मेरे किसी काम का नहीं है, ये तीनों ढेरियाँ तू रख ले, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अब तू मेरे साथ चल नहीं सकता, मैं अपने सफ़र पर अकेले ही जाऊँगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे ये कहकर आगे अकेले सफ़र पर चले गए। अब ये जो शख्स था ना, ये बड़ा खुश हो गया, वाह भाई वाह, मेरे तो दिन ही फिर गए, 2-3 दिन के सफ़र में ही इतना सारा सोना मिल गया मुझे, तो अब तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा और अब तो मैं बड़ी आलीशान ज़िंदगी गुजारूंगा। तो वो जहन के अंदर मंसूबे बनाने लगा। इसी अथना में वहाँ से 2 डाकू गुजरे। उन 2 डाकुओं ने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ है और उसके सामने 3 सोने की ढेरियाँ रखी हुई हैं। उन डाकुओं ने तलवारें निकाल ली और इसको मारने के लिए तैयार हो गए कि इसको कत्ल करके सोने पे कब्जा कर लेंगे। तो वो जो शख्स था वो रोने लगा, कहने लगा कि मुझे नहीं मारो, हम 3 अफराद हैं, ये 3 सोने की ढेरियाँ हैं, ऐसा करते हैं कि हम तीनों एक ढेरी आपस में बांट लेते हैं, जान भी बच जाएगी, माल भी मिल जाएगा। तो वो दोनों डाकू जो थे वो कहने लगे चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। अब वो तीनों ने जो है वो अपनी एक ढेरी मुंतखब कर ली कि ये वाली ढेरी मेरी है, ये वाली सोने की ढेरी मेरी है। फिर वो जो 2 डाकू थे कहने लगे कि भूख बहुत लग रही है, करीबी एक बस्ती है, ये तुम पैसे लो और जाकर बस्ती से खाना लेकर के आ जाओ, पहले हम लोग ज़रा खा पी के सैर हो जाएं, उसके बाद फिर अपना अपना माल उठा के यहाँ से निकल लेंगे। अब वो शख्स गया करीबी बस्ती में, तो सोचने लगा कि ये तीनों ढेरियाँ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुझे दे कर के गए थे, ये 2 डाकू पता नहीं कहाँ से आन टपके और वो तीनों ढेरियाँ जो हैं वो मेरे हाथ से निकल गई, तो मैं तो इनको नहीं लेने दूंगा। इसने क्या किया कि वहाँ से बस्ती में से खाना भी लिया, थोड़ा सा जहर लिया और जहर ले करके उस खाने में उस शख्स ने मिला दिया। अब वो जो तो पीछे डाकू थे वो कहने लगे कि हम तो इस शख्स को जानते भी नहीं हैं, पता नहीं कौन है, तो हम क्यों इसको सोने की ढेरी दें, ऐसा करते हैं इसका काम ख़त्म करके और जो है ये 3 ढेरियाँ जो हैं वो 1.5 आपस में बांट लेते हैं। वो दोनों इस बात पर प्लान बना के बैठ गए। अब ये शख्स जो था जब बस्ती में से खाना लेकर के आया उन दोनों के पास, तो वो तो पहले से ही तैयार बैठे थे, उन्होंने तलवार और चाकू निकाले और इसकी गर्दन काट के इसका काम तमाम कर दिया। अब दोनों को लगी हुई थी भूख, अब इनको भूख लगी हुई थी तो इन्होंने कहा चलो जो खाना लेके आया है वो तो खा लें। अब खाने में था जहर। इन्होंने खाना खोला और खाना खोल के जब दोनों खाना खाने लगे तो खाते खाते ही जहर ने असर दिखाया और वो दोनों डाकू भी मर गए। अब सूरत हाल यह थी कि 3 सोने की ढेरियाँ थीं
और उनके पास 3 लाशें जो हैं वो पड़ी हुई थी। काफ़ी अरसा गुजर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ उसी मकाम से गुजरे तो उनके साथियों ने ये मंजर देखा कि 3 सोने की ढेरियां हैं और 3 लाशें वहाँ पर सड़ रही हैं, उन लाशों में कीड़े पड़ गए हैं, बदबू उड़ रही है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को सारा वाक़या बताया और वाक़या बताने के बाद आप इरशाद फरमाते हैं कि देखो ये है दुनिया का माल, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का अंजाम। लिहाजा दुनिया से बेजा दिल ना लगाना, आखिरत की तैयारी करना। दुनिया तो जैसे तैसे गुजर ही जाएगी, आखिरत की तैयारी कर ली तो तुम्हारी आखिरत संवर जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े में हमारे और आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त दरसे हिदायत भी है